नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात करेंगे एनिमल्स फीड्स वाली कंपनी की, जो कि कुछ एग्रो और एनिमल्स के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाती है। हम उसी के बारे में बात करने में, जिसमें पशु चारा होगा या कुछ इसको कहते हैं। उसमें एक कंपनी का नाम है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। इसके स्टॉक में थोड़ी सी हल्की बिकवाली देखने को मिला है, लेकिन एज पर साइड मार्केट भी साइडवाइज चल रहा है। हम इसके इस चार्ट में जरा देखें। चार्ट क्या दिखाती है? चार्ट में ये दिखाती है स्टॉक बार बार एक गिरने के कगार पे आती है। फिलहाल जो सिम्बल्स दिख रहे हैं वहाँ पे, वो दिख रहा है जो बाइंग साइड बुलिश हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाए, फिलहाल कुछ दिनों में स्टॉक ने एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी जैसे लग रहा है जो बना रही है। पिछले जैसे कि मार्केट भी जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से कई बार ऐसा देखने को मिला, जैसे इसी तरह के सिंबल की बात करें तो यहाँ भी इसने ऐसे ही सिंबल से क्रिएट किया था, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ किया था, जहाँ से मार्केट अच्छी खासी चढ़ी थी। ऐसे ही इसको मैं यहाँ पे एक साइडवेज देखूँ तो यहाँ भी मार्केट का रिएक्शन इसी वेव में चल रहा था। यहाँ पे भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। तो कई बार इस तरह के सिंबल्स एक देखने का आता है, और सिंबल के बेसिस पे मैं कहता हूँ ये ट्रेंडिंग होती है, कोई सिंबल्स नहीं होता। ये ट्रेंडिंग की बात दर्शाता है। और इस ट्रेंडिंग वाली चार्ट में बात करें, अभी स्टॉक का जो नीचे का देखूँ, इसमें कई अच्छे खासे सपोर्ट देखने को मिलता है। हम उसकी भी बातें करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। फंडामेंटल्स क्या कहता है, टेक्निकल टेक्निकल ग्राउंड क्या कहता है इसका, और टेक्निकल ट्रेंड क्या करते हैं, मार्केट की ट्रेंड क्या कहती है। पहले जानते हैं गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे हमने खोला तो ये लिखी है हेल्पिंग फीड्स आवर नेशंस। और ये जो फीड्स वाली काम है उस पर काम करती है कंपनी, जिसमें हम वेबसाइट्स पे देखा इसको। और इसके ढेर सारे प्रोडक्ट आते होंगे, इनोवेशंस हैं, बिजनेस हैं। बिजनेस के अंदर क्रॉप प्रोटेक्शंस हैं, ऑयल पैल्म है, एनिमल फीड्स हैं, गोदरेज टाइसन्स फूड्स हैं, एशिया गोदरेज एग्रोवेट्स हैं, और बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट भी हैं इनके पास। तो हम पहले जानते हैं मार्केट का रिएक्शंस क्या कहती है। मार्केट में देखने को मिलता है जो 593 तक जो था टॉप, वो टॉप लेवल तक गया था। नीचे लेवल की बात करें तो 422, इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है। ये जो गैप्स जो देखने को आती है, वो एक कह सकते हैं जो ग्रो लेवल है वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन एज पर द फिक्सेबल लगती है, स्टेबिलिटी के साथ लगती है, यदि हम टॉप से लेकर लो तक की बात करें। फिलहाल ये अमाउंट चल रही है 553 तथा ये देखने में आती है जो स्टॉक ने ऊपरी सतह से थोड़ी सी गिरावट किया है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट्स देखा था। और ये देखे ने 52 हाई किया था, उसके बाद लो किया था। थोड़ी सी अभी ये मार्केट साइडवेज एक सेट स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहा है। अब मार्केट का रिएक्शन ऐसे कहता है, जो कि चार्ट में दिखाता है, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। दूसरी तरफ देखें फेस वैल्यू और बाकी चीज़ों का, तो फेस वैल्यू करीब 10 रुपये का, आर करीब निकल के आता है 15 के आसपास। और कंपनी एनिमल फीड्स बनाती है, बाकी चीज़ें भी इसकी वेबसाइट्स पर हमने देखा, बाकी भी चीज़ें करती है कंपनी। इसमें कि हमने देखा इसमें और भी बिजनेस इसके पास है, गोदरेज क्रॉप प्रोडक्शंस हैं और बाकी सारी चीज़ें। खासकर एनिमल्स फीड्स की काम पे लिस्टेड है कंपनी। हम इसका वो भी जानने का प्रयास करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या निकल के आता है, जहाँ पे एफ आई और प्रोमोटर का हेल्डिंग निकल के आता है। चलते हैं आगे और समझते हैं एक साल के चार्ट में। एक साल के चार्ट में आपको देखने को आती है कि स्टॉक ने अच्छी खासी जंप किया है। उतनी बड़ी जंप नहीं है, लेकिन बार बार कई बार इसमें मोमेंटल आया है। 5 दिन के चार्ट में थोड़ा सा साइडवेज ले रहा है स्टॉक, और मार्केट भी थोड़ा सा साइडवेज ले रहा है। जब तक कि रिजल्ट नहीं आता तब तक मार्केट में ऐसा ही अब साइडवेज चलता रहेगा। जो टाइम होगा और उस दिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला उस दिन मार्केट का क्या रिएक्शन होगा आप समझ सकते हैं। इसके बाद साथ 3 महीने का चार्ट देखो, 3 महीने में थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आती है। इसका लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो क्या निकल के आते हैं, अर्निंग कॉल्स ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, जो कि 15/5 को लेटेस्ट अपडेट आया था। हम इस पर जरा देखें क्या निकल के आती है। तो कंपनी ने कहा है, जो हम ने कॉन्फ्रेंस कॉल्स विद एनालिसिस ऑफ द इन्वेस्टर्स हेल्ड ऑन द 9 मई को एक मीटिंग रखा था कंपनी ने, जो कि 15 मई को अपडेट किया है, जो कि 15/5 का अपडेटेड है। और इसमें देखो क्या निकल के आती है डेटा में। तो डेटा में क्या निकल के आती है, डेटा में ये निकल के आती है 15, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी अपडेट किया था एनालिसिस रिपोर्ट्स, जो कि 9 तारीख को आया था। इस पे ढेर सारी बड़ी लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, इसको पढ़ना थोड़ा सा साइडवेज ही रखें हम भी। आगे जानते हैं क्या कहती है कंपनी के बाद की रिजल्ट और कॉर्पोरेट एक्शन में। कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से कंपनी हमेशा डिविडेंड पेइंग कंपनी रहा है, जो कि 23 तक के 9.5 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया था, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बेस पे रहा है। इसका इसी लेवल पे स्टॉक की परफॉर्मेंस भी होगा।
रिजल्ट का परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए। और मार्च का रिजल्ट में देखने को आती है स्टॉक ने थोड़ी सी साइडवेज लिया, और साइडवेज लेने का मतलब ये था रेवेन्यू मॉडल पिछले क्वार्टर से काफ़ी डिक्रीज कर गया। नेट प्रॉफिट उसी लेवल से डिक्रीज करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन उसी लेवल से डिक्रीज करता है। यदि हम इसको क्वार्टरली वाइज डेटा को देखें तो ये निकल के आते हैं कंसोलिडेटेड के हिसाब से, तो कंपनी करीब 2100 करोड़ के आसपास का सेल्स रहा है। इससे पहले करीब 2300 और 2500 करोड़ के आसपास रहा था। लेकिन हम क्वार्टर ईयर बाय ईयर का देखें तो ईयर बाय ईयर का रिजल्ट आ चुका, तो ईयर बाय ईयर में करीब 9500 करोड़ के आसपास रहा है, जो जिसको कहा जा सकता है ये टॉप टू टॉप ईयर के बेसिस पे ये काम काज कर रही है, ईयर टू ग्रोथ के बेसिस पे। ऐसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 350 करोड़ के आसपास आता है। इससे पहले देखा जाए तो 350 करोड़ से ज़्यादा एक बार हुआ था, जिसका नाम था 419 करोड़ के आसपास जो ईयर था 2022। 2022 के बाद 24 में 350 करोड़ के आसपास, उसको 59 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है जो स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस किया है वो अच्छा परफॉर्मेंस है, अदरवाइज अदर ईयर से। लेकिन एक दो ईयर में कई बार होता है बिजनेस बिजनेस में थोड़ी सी डाउन शेयर देखने को मिलती है, आज पर कंपटीटर भी रहते हैं मार्केट के अंदर। हमने इसको समझने का प्रयास किया। साथ में देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो करीब 74% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और 26% की होल्डिंग आती है आम पब्लिक के पास। और आम पब्लिक में जानेंगे क्या है किसका हाल। तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा योगदान है, और इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो निकल के आती है करीब 64-65% के आसपास तो उनकी खुद की है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। दूसरी तरफ देखें इसमें और इसकी ग्रुप्स कंपनी के हैं, और ग्रुप्स कंपनी के साथ साथ देखें दूसरी तरफ जहाँ पे डी और एफ आई की बात करते हैं, तो डी आर एफ आई वाले में जो हमने यहाँ पे देखा था, जो प्रमोटर के पास 74%, डी आई के पास करीब 12% के आसपास होल्डिंग है। तो ये जो 12% की होल्डिंग है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे 12% की होल्डिंग क्या है। अब 12% में एफ आई की बात करें तो करीब 9%, 10% के आसपास। और यहाँ पे डी आई की बात करें तो डी आई निकल के आता है जिसका नाम है करीब डी आई में यहाँ पे दिख रहा है 12%, लेकिन ये मुझे लगता है ऐसा, ये कौन सी कंपनी थी हमने जो लिया था, और शायद इसी कंपनी का डेटा लिया था या किसी यही कंपनी का है, गोदरेज एग्रोवेट का है डेटा। और इसमें यहाँ पे देखने को इस वेबसाइट्स पे कई बार आपको, इसीलिए हम कहते हैं वेबसाइट से ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हो। यहाँ कहती है डीआई के पास करीब 12% की 13% की होल्डिंग है, और स्कैनर के ऊपर कहती है डीआई के पास जो पोजिशंस हैं वो केबल और केबल 5% की पोजिशंस हैं इसी कंपनी के, गोदरेज एग्रोवेट के। और एफ आई के पास जो पोजीशन है वो 9% के आसपास पोजीशन है। यहाँ पे कहती है एफ आई के पास 1.69% की पोजीशन है। तो यहाँ पे किस लेवल पे कैलकुलेट करके रखा है, वहाँ पे किस लेवल पे कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे जो डेटा है वो एज पर द मार्च 24 हिसाब से देखा जाए तो 74% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और जिसमें प्लेज कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 25% 26% ही होल्डिंग दिखा रही है जो कि पब्लिक के पास है। इसमें देखें तो क्या निकल के आती है 25% में, 9%, 10% तो ये लग गया। डी आई के पास करीब जो पोजिशंस था 5%, उसमें एल आई सी एक बड़ा योगदान रखा है, और एल आई सी के पास 2.5% से ज़्यादा की पोजिशंस हैं। दूसरा निप्पन स्लैब का नाम आता है। और पब्लिक के पास की बात करूँ तो पब्लिक में कोई भी बड़ा चेहरा निकल के नहीं आता। एक है बलराम सिंह यादव, इनके पास 1.1.5% के आसपास की पोजीशन है। पहले इनके पास ज़्यादा था लेकिन बाद में इन्होंने बिकवाली किया था, थोड़ा थोड़ा करके बिकवाली किया है, उसको समझने का प्रयास किया। सामने देखें एनालिसिस की पार्ट को देखें तो इसमें निकल के आती है जो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में 14%, 3 सालों में 0, 2 सालों में 10%, 1 सालों में देखा जाए तो 30%, और उतना बड़ा मोमेंटल नहीं है, 6 महीने में करीब 12%, और उसके बाद थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। अक्सर होता है जब हम किसी भी कभी कंपेयर करते हैं इसको, इस पीरियड को कंपेयर करेंगे तो मार्केट का रिएक्ट साइडवाइज दिखेगा, जो मार्केट एकाएक गिर चुका है। यदि हम कंपेयर कई बार इसको और इसको करके देखेंगे तो भी लगेगा जो मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और बॉटम से लेकर के हाई तक की हम रॉ को लें तो ये नज़र आता है जो स्टॉक ने अच्छा खासा जंप किया है। और ऐसे ही कहीं से टॉप से लेकर के टॉप तक ही, और इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट का जो जरिया होता है ना वो लंबे पीरियड के लिए होता है। जैसे कुछ साल पहले की बात करूँ जहाँ पे स्टॉक ने, मान लेते हैं जहाँ पे सबसे टॉप पे कामकाज कर रही थी स्टॉक, तो यहाँ पे जो साइडवेज था
उसके बाद जो गिरावट थी, उस गिरावट के बाद दोबारा मोमेंटल आया, मोमेंटल के बाद जो स्टॉक ने फिलहाल रिएक्शन कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबिलिटी और बाइंग साइड का ज़्यादा दिख रहा है पोजिशंस। इसको हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाकी अवंती फीड्स और कीएस पर हमने मुक्का प्रोटीन पे हमने स्टडी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज, इसका नाम था गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, और इसका हमने सामने समझने का प्रयास किया। इसका डेटा तो हमने सोचा कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं निकल के आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।